चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में आपने सीखा भी था, जो उसके सीक्रेट्स है, आसानी के साथ हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर सिस्टम टू एनी नंबर सिस्टम एंड हाउ एनी नंबर सिस्टम कुड बी कन्वर्टेड टू डेसिमल नंबर सिस्टम। ये दो तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूँ और किए भी हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, इसमें एज ए होल अगर आप देखिए नंबर सिस्टम हमारे साथ चार होते हैं। एक है डेसिमल, जिसको हम नेचुरल नंबर सिस्टम भी कहते हैं, मतलब इंसान की उंगलियां 10 होती हैं और नेचुरली ये काउंट इसी 10 उंगलियों से करता था, इसी वजह से इसको नेचुरल नंबर सिस्टम कहते हैं डेसिमल को। बाइनरी वो लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टूड हो, मतलब सिर्फ कंप्यूटर को इसका पता हो, कंप्यूटर 0 1 को समझता है, बाकी लैंग्वेज ये ट्रांसलेट करके आपको देता है। सही है, इसी बाइनरी की वजह से ये ट्रांसलेशन करती है, जिसकी वजह से आपको समझ आता है जो आपको आउटपुट मिल रही होती है। तो एक बात याद रखिए, ये जो सिस्टम है, बेस है, सिंबल है, यूज बाय ह्यूमन यूज एंड कंप्यूटर्स, व्हाट इट मीन, ये बात याद रखिए। डेसिमल की बेस में 10 आएगा, इसी तरह बाइनरी की बेस में 2, ऑक्टल की बेस में 8 एंड हेक्साडेसिमल की बेस में 16 आएगा। सिंबल्स इसकी क्या है, डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से स्टार्ट होके 9 तक जाती है, इसी तरह आगे प्रोसीड होती है। बाइनरीज जस्ट कंसिस्ट ऑन ओनली 0 और 1, 0 मीन ऑफ, 1 मीन ऑन। सही है, इसके अलावा 0 मीन फॉल्स, 1 मीन ट्रू, which you will be study in logic and reasoning also, what the true and false mean, इसका मतलब क्या होता है। इसके अलावा एक बात याद रखिए, डेसिमल जो है ज्यादातर ह्यूमन यूज करती थी, इसी वजह से आप देख सकते हैं डेसिमल में यूज बाय ह्यूमन, यस। बाकी जो नंबर सिस्टम है वो ह्यूमन यूज नहीं कर रहे थे, जबकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को यूज कर रहा था। इसी वजह से कंप्यूटर की सेक्शन में आप देखें यूज्ड इन कंप्यूटर में सिर्फ बाइनरी यूज है, यस है, बाकी कंप्यूटर को कुछ पता नहीं था। ये अभी ट्रांसलेट हो रही है बाइनरी से मल्टीपल लैंग्वेजेस में और कंप्यूटर आपको उसको डिस्प्ले दे रही है। ये भी हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसका टेबल मैंने ऑलरेडी आपको सेंड भी किए हैं। डेसिमल में, बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में रिलेशन क्या है। ये स्टार्ट होते हैं सारा का सारा सिस्टम 0 से, फिर 0 से आगे जाती हुई डेसिमल तो जाता है। बाइनरी का मतलब क्या होता है, बाइनरी में 1 इक्वल है 0 1 का, 001 0001 व्हाटएवर, सही है, लेकिन इसका मतलब है 1 का मतलब बाइनरी में भी 1 है। लेकिन 2 का मतलब है, इस 2 को आप डिवाइड करेंगे बाइनरी पे, तब इसका बाइनरी आएगा। तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे 2 1s are 2, 0 हासिल होगा तो 10 आएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 11 आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 100 आएगा। इसी तरीके से डेसिमल में 3 इक्वल है बाइनरी में 11, 4 इक्वल 100, 5 इक्वल 101, इसी तरह आगे प्रोसीड हो। ये 2 को जब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ठीक है, लेकिन 0 कहां से आएगा? 0 2 1 2 हो गया ना, कोई हासिल रहा तो 0 हासिल रहा, कुछ हासिल तो नहीं रहा ना, तो इसी वजह से ये 0 आता है। जो हासिल रहता है उसको लिखते हैं, जिस तरह 3 है ना, 2 1s are 2, 1 हासिल रहा तो मैंने 11 लिखा। इसी तरीके से ये 4 भी है, 2 2s are 4, 0 हासिल रहा, 2 1s are 2, 0 हासिल रहा, 2 0 हासिल रहे, 1 0 1 रहा तो है 100 आया। इसी तरीके से होते हैं। इसी तरह ऑक्टल में इसके इक्विवेलेंसी आप देखेंगे, मतलब बाइनरी में 11 डेसिमल में किस चीज की इक्वल है, ऑक्टल में किस चीज की इक्वल है, हेक्साडेसिमल में किस चीज की इक्वल है। टेबल का इस्तेमाल ये होगा, ये देखिए सारा टेबल। हेक्साडेसिमल में 9 के बाद ABCD आती है, F तक जाती है, फिर इसके बाद 10 आता है। इसके बाद ये सारा का सारा टेबल मैंने आपको सेंड भी किया है, ये आपने प्रिंट आउट करनी है, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो इस तरीके से आएंगे। पॉसिबिलिटीज क्या है, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आसानी के साथ एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो सजेस्टेड बुक है आपके कोर्स के लिहाज से वो ये है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर बाय आसिया सुल्तान अली, दैट्स वेरी बेस्ट बुक फॉर द
बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। एक बात याद रखिए, डेसिमल को किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस सिस्टम में कन्वर्ट हो रहे हैं उस पे फैक्टराइजेशन का मेथड इस्तेमाल करेंगे। किस तरह? डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट हो रही है तो आपने डिवीजन बाय 2 करनी है। डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवीजन बाय 8। हेक्सा में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवीजन बाय 16। हाउ टू डू इट? 25 है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रही है तो इसको आप 2 पे डिवाइड करें। 2 12 जा 24, 1 हासिल रहा। 2 6 जा 12, 0 हासिल रहा। 2 3 जा 6, 0 हासिल रहा। 2 1 जा 2, 1 हासिल रहा। फिर उसको आप कैसे लिखेंगे? ये जो मैंने एरो दी है इसी तरीके से प्रोसीड होती हुई ऊपर जाएंगे तो इसी रिजल्ट क्या आएगा? इसी रिजल्ट ही आएगा जो आप देख रहे हैं 1101 बेस 2। दैट ये जो है हमारे साथ कन्वर्ट हो गई बाइनरी को। अभी अगर ये 25 डेसिमल में आप कन्वर्ट करते हैं ऑक्टल में तो आपने 8वीं डिवीजन करनी है। 8 3 जा 24, 1 हासिल रहा, मजीद नहीं हो सकती। इसी तरीके से आप प्रोसीड हो जाए और आपको आएगा 31 बेस 8 ऑक्टल में कन्वर्ट हुआ। अगर आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वही बात है 16 1 जा 16 हासिल क्या रहा 9 तो इसका रिजल्ट आएगा 19 बेस 16 क्योंकि हेक्सा में कन्वर्ट हुई। ये देखें डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल एंड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो आपको पता होना चाहिए डेसिमल किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो रही हो तो उसकी बेस इस्तेमाल होगी। इसके अलावा अगर हम किसी भी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो हम डेसिमल से किसी नंबर सिस्टम को जा रहे थे। अभी एक बात है, डेसिमल को किसी नंबर सिस्टम में जब कन्वर्ट किया जा रहा हो तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका यह है, लेट्स सपोज बाइनरी है डेसिमल में कन्वर्ट हो रही है, ऑक्टल है डेसिमल में कन्वर्ट हो रही है, हेक्सा है डेसिमल में कन्वर्ट हो रही है। इसका मेथड ये है कि आप उस नंबर सिस्टम में जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो उसकी बेस लिखेंगे। बाइनरी में कन्वर्ट हो रही है, बाइनरी है डेसिमल में कन्वर्ट हो रही है तो बाइनरी की 2 लेंगे, मतलब वो नंबरिंग जिस तरह ये है 1 0 0 1 1 ये आप लिखेंगे और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 जाओ प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरीके से फिर राइट साइड से आप इस बेस की पावर लिखेंगे 0 1 2 3 4 जितने हैं और फिर उसको मजीद सॉल्व करेंगे। सही है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 आया। 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होती है 0 होती है। इसी तरीके से 2 रेज़ टू पावर 3 बराबर है 8 का, 2 रेज़ टू पावर 4 बराबर है 16 का। इससे आ गया 25 इन डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन हो गए, आसान है। इसके अलावा अगर आप ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई बाय 8। किस तरह? इसी तरीके से 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 और राइट साइड से आप 0 1 इसी तरीके से आगे लगाते जाएं क्योंकि इधर 2 डिजिट है तो मैं 0 1 तक प्रोसीड किया, आगे नहीं। क्या मल्टीप्लाई है ना, इसका मतलब मल्टीप्लाई है। सही है, तो ये क्या हुआ 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 24 प्लस 1 25। ये किधर कन्वर्ट हो गया? ऑक्टल से डेसिमल को। इसके अलावा अगर आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय हेक्साडेसिमल होगा जिसकी बेस 16 है। तो क्या करेंगे? सिंपल बात है 16 मल्टीप्लाई 9 16 प्लस 16 मल्टीप्लाई 1 और राइट से 0 1 स्टार्ट करें। इससे आएगा 9 प्लस 16 25। इसका रिजल्ट आएगा, ये तरीका है। तो आपने सीखा कि डेसिमल को किसी नंबर सिस्टम में जब कन्वर्ट हो रहे हो, सही है, तो डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन उस सिस्टम का होगा। लेकिन जब कोई नंबर सिस्टम डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा हो तो मल्टीप्लाई बाय दैट सिस्टम होगा। इसमें सिर्फ ये लॉजिक है, समझ गए? ये तरीका है। इसके अलावा डेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन एक लूप सा बनाती है, ये भी तरीका है, आगे हम पढ़ते हैं। बाइनरी टू डेसिमल ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, सही है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो मल्टीप्लाई बाय 2 है इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इजी मेथड पे ऑलरेडी किया है।
इसी वजह से हम आगे प्रोसीड होते हैं। ऑक्टल टू डेसिमल भी हम कर चुके हैं, इसमें आप घर में प्रैक्टिस भी करें किस तरीके से ये होती है, या ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसी वजह से मैं आगे जा रहा हूं। सही है, समझ रहे हो ना? अभी ये देखिए डेसिमल है, बाइनरी में कन्वर्ट हो रहे हैं, डिवीजन बाय 2 होगा, इसी रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा। आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने मेथड बताई वही है। सही है, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसी वजह से मैंने इधर पे डाले हैं। डेसिमल ऑक्टल में कन्वर्ट हो रहे, डिवीजन बाय 8 होगा, ये रिजल्ट आएगा। डेसिमल टू हेक्सा भी यही तरीका है, डिवीजन बाय 16 होगा, रिजल्ट आएगा। इस पे घर में प्रैक्टिस भी करें और तरीका यही है। अभी बात है ऑक्टल टू बाइनरी, न्यू कंसेप्ट। जब आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप 3 बिट्स इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी लेंगे। किस तरह? इसका तरीका कुछ यूं है कि लेट्स सपोज ये ऑक्टल है 705, या बाइनरी में कन्वर्ट करे हैं, तो पाए ऑक्टल की टेबल में बाइनरी की किस चीज की इक्वल आ रहा है, उसकी 3 पेयर ले। कितने पेयर ले? 3। ये 3 डिजिट याद रखिए, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम 4 पेयर लेते हैं, 4 पेयर ऑफ डिजिट। सही है, इधर पे आपने 3 लेने हैं। तो सिंपल सी बात है, 5 टेबल में देखिए ऑक्टल का 5 बाइनरी की किस चीज की इक्वल है? 3 डिजिट उसके लेके 101 की इक्वल हो। अगर 4 डिजिट लिखने हैं तो 1 0 साथ लिखना होगा लेफ्ट साइड पे, जो कोई इफेक्ट नहीं करता। सही है, लेकिन हम चूंकि 3 डिजिट लिख रहे हैं और ये ऑलरेडी 3 है तो 105 लिखा। सही है, 0 इक्विवेलेंट है 0 का, 7 इक्विवेलेंट है 111 का। इसी तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ये बाइनरी की इस तरह इक्विवेलेंट आएगा 111 000 101 टू बाइनरी। ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। प्रोसेस क्या था? जब आप ऑक्टल से बाइनरी की तरफ जाते हैं तो टेबल को जाएंगे, ऑक्टल में जो डिजिट है उसकी इक्विवेलेंट 3 डिजिट ऑफ बाइनरी आपने लिखनी है। जिस तरह 5 ऑक्टल की टेबल में इसके सामने बाइनरी की कौन सी 3 डिजिट है आपने टेबल से उठाने हैं, तो मेरे साथ है 101, 0 की तो ऑलरेडी 0 0 0 लेके 3 0 लेके, क्योंकि 3 पेयर हमने बनाने हैं, और 7 के आप 3 1 लेके ऑलरेडी है टेबल में, आप देख सकते हैं। इसका आंसर कुछ ऐसे ही आएगा, और बाइनरी लिखना है। ये बाइनरी टू, दिस इज एक्चुअली ऑक्टल टू बाइनरी, दिस इज द कन्वर्जन ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। हाँ, मेथड यही है। सही है। इसके अलावा दूसरा मेथड है हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होती है। ये टेक्निक ये है कि इसमें आपने 4 बिट इक्विवेलेंट टू बाइनरी लेनी है। किस तरह? मतलब हेक्साडेसिमल के डिजिट के सामने जो बाइनरी की डिजिट आ रहे हैं उसकी 4 पेयर लिखनी है। किस तरह? तरीका कुछ यूं है, लेट्स सपोज ये मेरे साथ हेक्साडेसिमल में है, इसकी बाइनरी में बना रहा हो, तो एफ के सामने जो हेक्साडेसिमल का एफ है, एफ के सामने जो हेक्साडेसिमल की एफ है कौन सी चीज आ रही है? तो ये 4 1 आ रही है। ए के सामने 10 10 आ रही है। 4 डिजिट लिखने हैं, 0 के सामने 4 0 लिखे, और फिर 1 के सामने 3 0 इसके साथ अगर आप लगा दे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 लिखे, लेकिन आपने 4 पेयर बनानी है। तो सही है ना? ये हेक्साडेसिमल में आपने फेयर बाइनरी की 4 बनाने हैं, ऑक्टल में 3 बनाने थे तो हम 3 लिख रहे थे, और हेक्साडेसिमल में 4 लिखने हैं, बस 4 पेयर बना दे। ये तरीका है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। जब आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपने 4 पेयर ऑफ बाइनरी लिखने हैं हेक्सा के डिजिट के सामने, जिस तरह मैंने लिखे हैं इसी तरीके से, तो ये कन्वर्ट होगा। किस तरह? अभी ये आप देखें, ये लेफ्ट वाली 3 डिजिट तो कोई मायने नहीं रखते, तो इसी तरीके से इसका आंसर आएगा 1 4 0 1 0 1 0 एंड 4th 1। सिर्फ 0 पुट करते हैं लेफ्ट साइड पर, अदर देन 0 कुछ नहीं पुट करते। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है, सही है। अगर 4 नहीं मान रहे तो आपने लेफ्ट साइड पे 0 लगाने हैं, अगर मान रहे हैं तो बस छोड़ दे। सही है ना? ये बात याद रखें, ये कन्वर्जन है। लेकिन बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्जन होती है?
इसकी टेक्निक ये है कि आपने क्या करने हैं, बाइनरी से ऑक्टल को ग्रुप बिट्स आप 3 लें और राइट से स्टार्ट करें। लेट सपोज आप बाइनरी से ऑक्टल में अभी जा रहे हैं, तो आपने 3 पेयर बनाने हैं राइट साइड से। किस तरीके से, ये 1 1 1 3 पेयर है, ये किसके बराबर है, बाइनरी से ऑक्टल में, ऑक्टल की टेबल में लेके ये 7 के बराबर है। 0 10 किसके बराबर है, 2 के बराबर है। 0 11 किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सिर्फ 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। इस 1 का मतलब है 0 0 1, सही है। तो ये आपका आंसर आएगा। ये वही तरीका है लेकिन रिवर्स हो रही है, तरीका वही है। उधर भी आप ऑक्टल की इक्विवेलेंट 3 बाइनरी डिजिट बना लेते थे, इधर भी 3 इक्विवेलेंट बाइनरी की डिजिट आप सपोज करते हैं और इसकी इक्विवेलेंट इन ऑक्टल में आप देखते हैं। किस तरह, मतलब 111 बाइनरी की टेबल में ऑक्टल की किस नंबर के बराबर है, तो आपको पता चलेगा 111 के सामने ऑक्टल में क्या है, तो 7 था। 0 10 में क्या है, 2 था। 0 11 में क्या है, 3 था। और 0 0 1 में 1 था। आप लेके और ये कन्वर्ट होगा 1 3 2 7 इन ऑक्टल। इसके अलावा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इसको थोड़ा सा फोकस करें, इसमें 2 स्टेप्स है। पहला बात तो यह है कि आपने 4 बिट्स अब बाइनरी लेनी है राइट से और इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस तरह, 4 बिट्स अब बाइनरी इस तरह ले कि राइट साइड से स्टार्ट हो और 4 बिट्स बना ले, क्योंकि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जब आप 4 स्टेप लेते हैं तो 1011 ये हेक्साडेसिमल में किस चीज के बराबर है, हेक्साडेसिमल की टेबल में बाइनरी का 1011 हेक्सा के सामने, हेक्सा में किस चीज के बराबर है, तो इसके सामने जो डिजिट है वो बी है, मैंने बी लिखा। 10 11 में जो डिजिट है वो बी है और यह दूसरा भी 10 11 था और 10 के सामने 2 है, तो इसका आंसर आएगा 2BB बेस 16। क्या हमने बता दिया, बिल्कुल 1 2 3 4, बिल्कुल 1 2 3 4, बिल्कुल 1 2, तो इधर हमने 2 0 लगा दिया, बिल्कुल। ठीक है वो समझ, लेकिन हम काउंटिंग यहाँ से शुरू करें तो इधर नहीं, असल में बात ये नहीं है। बात ये है कि आपने काउंटिंग इधर से स्टार्ट करनी है राइट से, मैंने आपको बताया इधर से आप 4 ले, इधर से 4 ले, इधर से 4 ले करने में 0 0 लगा रहे, 4 हो जाएंगे। और फिर इसी को हेक्साडेसिमल, ये बाइनरी देखे, जो बाइनरी में ये चीज है, ये हेक्सा में किस चीज की इक्विवेलेंट है, इसके सामने बी लिखा होगा तो आप वही बी होगा, समझते हो? वही बी आप उठाए और इधर पे पुट करें, बात खत्म, समझ गए? यही बात है। इसके अलावा ऑक्टल टू बाइनरी, जब आप ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं, 3 बिट्स आप बाइनरी लेते हैं। किस तरह, वही बात है जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की। 1 के सामने 3 बिट्स आप बाइनरी लेके ऑक्टल की, सही है, और 3 के सामने 3 बिट्स आप बाइनरी लेके और वो कन्वर्ट होगा। इसी तरीके से ये होता है, मेथडोलॉजी ये है, सही है। अगर ऑक्टल से हेक्साडेसिमल को आप जाते हैं तो फिर आपने क्या करने हैं, आपने बाइनरी एज ए इंटरमीडिएट यूज करने हैं, दरमियान सालिसी किरदार बाइनरी को देने हैं जब आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल को जाते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, 2 स्टेप से। ऑक्टल से जब हेक्साडेसिमल को जाते हैं तो सबसे पहले बाइनरी को दरमियान में लाएंगे। पहला ऑक्टल में जो डिजिट है वो आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह, तरीका कुछ यूं है, लेट्स सपोज मेरे साथ डिजिट है 1076 इन ऑक्टल और वो हम कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो सबसे पहले बात ये है कि हम 3 पेयर ऑफ बाइनरी लेंगे। 6 के सामने 3 पेयर ऑफ बाइनरी लें, जो कि ऑक्टल के टेबल में जो 6 है उसके सामने क्या बाइनरी है उसकी 3 पेयर लें। तो मैंने लिखा 1 10, फिर है 7 के सामने 1 11 है, 0 के सामने तो ऑलरेडी 0 हम डालेंगे और 1 के सामने हम 3 बना रहे हैं तो 0 0 1 लिखेंगे।
अभी काम क्या करना है, दूसरा स्टेप काफी अहम है। अभी इनको 4 पेयर में डिवाइड करें, पहला 3 किया फिर 4 करें, मतलब राइट साइड से स्टार्ट हो और इधर से 4 पेयर बनाए। 3 तो ये है, एक डिजिट इधर से, तो अभी देखिए 1 1 1 0 आप बाइनरी हेक्साडेसिमल में किस चीज की इक्वल है वो लेंगे, सही है, ये काम करना है। दूसरा काम ये है कि इधर से भी 4 पेयर ले बनाए, इधर भी 2 है, 2 इधर से ले तो ये 3 आया, इधर भी 4 पेयर बनाए, 1 तो है 3 लेंगे, ये 2 आया, तो ये कन्वर्ट होगा ऑक्टल से हेक्साडेसिमल को। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए हम बाइनरी को दरमियान में लाएंगे। सबसे पहले ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्जन का तरीका ये था कि हम 3 पेयर ऑफ बाइनरी लेते थे, तो वही ले 3 पेयर ऑफ बाइनरी, जब वो ले फिर इसके बाद इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसकी 4 पेयर ले। पहले एक पेयर आपने ऑक्टल के लिए ली, दूसरा पेयर जो है ना वो आपने हेक्साडेसिमल के लिए लिया, और हेक्साडेसिमल के टेबल में वही बाइनरी देखे कि हेक्साडेसिमल के सामने ये किस चीज की इक्विवेलेंट है, तो आपको टेबल से पता चलेगा। इस क्वेश्चन का जवाब आएगा 23E ऑफ हेक्साडेसिमल बेस 16 है। आसान है ना, इस पे क्वेश्चन आई थी, इसी वजह से मैं कर रहा हूं। एक बात और है, इसी तरीके से यही बात है हेक्साडेसिमल से बाइनरी, जो मैंने मेथड की वही तरीका है। अभी बात यह है कि इससे पहले ऑक्टल टू हेक्सा था, अभी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी है, तो वही बात है, कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। 4 पेयर बनाए और फिर सीक्वेंस में लेके, सही है ना, 4 पेयर बनाए, कंफ्यूजन की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सही है। हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, जब हेक्साडेसिमल ऑक्टल को कन्वर्ट हो रही हो फिर क्या करना है, पहले हमने डिस्कस किया ऑक्टल टू हेक्सा, ये है हेक्सा टू ऑक्टल। इधर भी सबसे पहले आपने वही काम करना है कि इसके सामने 4 पेयर लिखने हैं और फिर इसको 3 पेयर में डिवाइड करने हैं, यही बात है, सही है। उधर पे आप पहले 3 में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर 4 में कन्वर्ट कर रहे थे, इधर पे पहले आप 4 में इस वजह से कन्वर्ट करेंगे कि हेक्साडेसिमल है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 4 पेयर इक्विवेलेंट टू 4 पेयर ऑफ बाइनरी ले, जब ले फिर इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप इसकी 3 पेयर ले, तो 3 पेयर लेने के साथ 4 पेयर वाला बन जाएगा। 4 पेयर है ना, ये 3 पेयर ले लेंगे, एक तो ये है, बाकी 2 इधर से लेंगे, 2 तो ये है, एक इधर से लेंगे, 3 ये मौजूद है और इधर से आपने 3 लेंगे और ये 0 तो बना, सही है। किस तरह अभी आप देखेंगे, देखिए 4 पेयर 3 पेयर, सॉरी 3 पेयर लेने हैं, कितने पेयर 3 पहले 4 पेयर में आपने डिवाइड किया, फिर आप ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 3 पेयर लेंगे। तो पहला 3 पेयर हुआ 0 0 1, फिर 3 पेयर हुआ 1 0 0, फिर 3 पेयर हुआ 0 0 1, फिर 3 पेयर होता है 1 1 1, और फिर 3 पेयर होगा 1 0 0, और लास्ट 3 पेयर के साथ आप 3 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0 की कोई कीमत नहीं होती, सही है। तो इस 1 का तो 1 आएगा, इसके सामने ऑक्टल की टेबल आपने देखनी है कि मतलब 111 के सामने ऑक्टल की टेबल में क्या चीज है, 7 है, 100 के सामने 4 है, और 001 के सामने 1 है, जबकि 100 के सामने वही 4 है, तो ये कन्वर्ट हो गई, सही है। अभी एक और बात है, दिस इज द फाइनल टर्म पेपर ऑफ हेबर लॉ कॉलेज इन 2017, ये बात याद रखें। ये क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन आया था, ये मैंने स्टूडेंट के लिए सॉल्व किया था, इसकी वजह ये थी ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन था परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन, ये क्वेश्चन आया था, इसी वजह से ये स्लाइड बन गए हैं, ये मैंने इसी वजह से बनाए हैं, ये शामिल है, ये लॉजिक है ना, इससे आपकी IQ बढ़ती है, क्रिटिकल एबिलिटी बढ़ती है, सही है। अभी बात यह है कि कन्वर्जन जो आप बात कर रहे हैं 560, ये आया था क्वेश्चन 2017 का पेपर है, फाइनल टर्म पेपर ऑफ हेबर लॉ कॉलेज। परफॉर्म द फॉलोइंग कन्वर्जन, इसमें था 560 डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करो, वही बात है
डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन है। इस दूसरी में है बाइनरी टू ऑक्टल, 3 पेयर बनाने हैं। फिर है हेक्साडेसिमल टू, मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई बाय 16 है, BCD 8 हेक्साडेसिमल में, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन है मैंने किया। और ये ऑक्टल टू बाइनरी है, वही ऑक्टल टू हेक्सा है, पहले 3 पेयर ले फिर 4 पेयर ले। और फिर ये है हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, पहले 4 पेयर ले फिर 3 पेयर ले, ये होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए 560 है, डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन करें, हुआ, ये सॉल्व होगा और इसका आंसर इस तरह आएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको किया। ये है 3 पेयर ले, 3 पेयर किस तरह लेंगे, इसी तरीके से इक्विवेलेंट टू 3 पेयर ले और इसको ऑक्टल की टेबल में देखिए 317 आएगा, आंसर विल बी दैट। इसके अलावा ये हेक्साडेसिमल है, डेसिमल को कन्वर्ट हो रहे हैं, डेसिमल में जो भी कन्वर्ट हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय दैट सिस्टम होगा, मल्टीप्लाई बाय 16 आएगा, किस तरह लेके 8 मल्टीप्लाई 16 प्लस D मल्टीप्लाई 16 प्लस C मल्टीप्लाई 16 प्लस D मल्टीप्लाई 16 और राइट से 0 1 2 3 स्टार्ट करें पावर में, तो 0 1 2 3 लेके और इसको सॉल्व करें, इससे जो भी आंसर आएगा ये आपके साथ ये आंसर आएगा। बहुत बड़ा आंसर आया है लेकिन आया है, सही है, इजी है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 था ऑक्टल से हेक्सा में, तो सबसे पहले आपने 3 पेयर लेने हैं फिर 4 पेयर लेने हैं, किस तरह, पहले 4 पेयर आप बाइनरी में ले, किस तरह, और पहले 3 पेयर आप बाइनरी और फिर 4 पेयर आप बाइनरी, इसी तरीके से आप देखिए पहले 3 में हुआ फिर 4 में हुआ और बात खत्म। इसके इक्विवेलेंट देंगे ये आएगा 9 पे इसके आंसर है। और इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन ये था जो हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट हो रही थी, पहले 4 पेयर ले फिर 3 पेयर ले, किस तरह, ये देंगे पहले 4 पेयर ले, एक ही 4 पेयर, सब की 4 पेयर ले तो ये आएगा 4 पेयर फिर 3 पेयर ले, देखिए और इसके सामने इक्विवेलेंट टू ऑक्टल देखिए क्या है, ये है, इसका आंसर आएगा। कितना आसान था, लेकिन बात क्या है, कंसेप्ट ये है, अगर आपकी कंसेप्ट हो तो कुछ भी नहीं है, समझते हो। इसके अलावा स्पेस, फ्री स्पेस क्या होती है, ये सारी चीजें जो है ना आपको ऑलरेडी पता है। डबल क्लिक करें और इसकी स्पेस आप देख सकते हैं, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ इस बाइनरी की वजह से आपको ये पता चलता है, सही है। बाकी इसमें इतना बड़ा कुछ लॉजिक नहीं है। कोई क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन भी, ये तो एक स्लाइड था, अब ये आसान स्लाइड्स है। क्या सर्विसिंग वाले में हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम दस का तस के हाँ ಅವರಿಗೆ सब के लेग बंद सब के तस तो खिला डेर कर पाते के ने ब्याह जी के देखा पाइए चलो एक बात है, एक्सेस एक्सेल इवन स्लाइड भेजे है, इसमें इतना कुछ मसला नहीं है, सही है। फोटोशॉप में भी इतना, नंबर सिस्टम में भी इतना नहीं है, और ये विंडो तो कर चुके हैं। ये लास्ट वन है इंटरनेट कंसेप्ट। अगर कल मौका मिला तो हम एक्सेल और एक्सेस की बेसिक करेंगे, अगर मौका ना मिला तो खुद से देखें, सही है, क्योंकि मेरा पता भी नहीं चलता, कल आने का पता नहीं है, इसी वजह से मैं आज लेक्चर कर रहा हूँ। कल बिल्कुल पता नहीं है, शायद मैं कहीं जाऊं या ना जाऊं, पता नहीं चलता, सही है। अगर आ सकता था तो मैसेज करूंगा, अगर नहीं आ रहा था फिर भी मैसेज करूंगा। क्या किस चीज का, सोशियोलॉजी का 11 तक तो ला का तो नहीं हो सकता। इसकी वजह यह है कि सोशियोलॉजी कोर्स बाकी है, 8 से 10 तक है तो 8 से 10 तक तो है, लेकिन शायद सोशियोलॉजी ज्यादा हो जाए। इसकी वजह यह है कि वो कोर्स हो तो वो तो करेंगे ना, वो तो आपको ब्रीफ व्यू देगा। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटिंग जो है वो हमारे साथ क्या है, इंटरनेट को कहते हैं।
जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइस आपस में एक दूसरे के साथ अपनी इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज शेयर कर सकते हो तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। लेकिन जब ग्लोबली ऐसा हो जाए तो इंटरनेट बन जाती है। सही है। चलो एक बात है, वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क को कहते हैं। जिस तरह सारी दुनिया में ये मल्टीपल नेटवर्क आप देखते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो ये है क्या, ग्लोबली कर रही है। एक कंट्री दूसरी कंट्री से, एक कॉन्टिनेंट दूसरी कॉन्टिनेंट से, इसी तरीके से कम्युनिकेशन चलती रहती है। बट दैट रीजन दिस इज वेरी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा। नेट जो है, इंटरनेट जो है काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक जाल है, लेकिन एक ऐसी जाल है जिसमें सारी दुनिया जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। ये बात याद रखें। इसके पीछे क्या क्या राज है, ये इंटरेक्शन होते हैं थ्रू स्पेसिफाइड लेयर्स विच इज कॉल्ड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन लेयर्स। ये करवा भी चुका हो। सही है। आप एक खास एप्लीकेशन को बैठते हैं और उधर से आप कुछ भेजते हैं, प्रेजेंट होती है, सेशन में मल्टीपल चंक्स में डिवाइड होते हैं, ट्रांसपोर्ट में वो डिलीवर होता है, नेटवर्क में उसकी फ्रेमिंग होती है, और डेटा लिंक में उसको क्या की जाती है, कलेक्ट की जाती है, और फिर फिजिकल में उसको बिट में कन्वर्ट की जाती है। सही है। और इसी तरीके से इंफॉर्मेशन चलती रहती है, ये सेंडर से रिसीवर की मूड तक इसी तरीके से जाती है। प्रोटोकॉल इज व्हाट, जिसके जरिए से सारा नेट जो है काम कर रहा होता है। सही है। प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल जो कि सारे डेटा कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है। जिस तरह एक बात आपको पता होना चाहिए कि लेट सपोज एक बंदा फ्रेंच बोलता है, तो आपको पता नहीं है फ्रेंच क्या होती है। सही है। आप उसकी कम्युनिकेशन आपके लिए अंडरस्टूड नहीं है। तो इसी वजह से एक बात है कि कंप्यूटर भी कुछ ऐसा है, कम्युनिकेशन भी ऐसी होती है। सही है। ये कम्युनिकेशन फिजिबल बनाना ताकि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, ये प्रोटोकॉल का काम है। अगर वो आपको और भी बाइनरी में दे तो आप देखेंगे ये क्या चीज आई। सही है। अगर वो आपकी लैंग्वेज के मुताबिक जो आपने मांगा है वो दे, दैट्स एक्चुअली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोटोकॉल। ये वो सेट ऑफ रूल है जो कि कम्युनिकेशन को फिजिबल बनाती है। सही है। ये लेयर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कॉमन टर्म WWW क्या होते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब है। सही है। और यू एक्चुअली क्या करते हैं, दिस एक्चुअली लोकेटेड इन यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो इधर पे आप लिंक देखते हैं HTTP वगैरह जो होता है। सही है। इंटरनेट ब्राउजर क्या काम करते हैं, जिसके जरिए से आप मल्टीपल वेब पेजेस जो है सर्च कर सकते हैं, वही बातें हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा नेटस्केप वगैरह, गूगल क्रोम, व्हाटएवर। वेब पेज एक्चुअली एक पेज होता है स्टैटिक, जिस तरह एक बुक की एक पेज होती है, इस पे सारी इंफॉर्मेशन लोग लिखते हैं और ये आपस में लिंक करने के लिए मल्टीपल फ्रेमिंग की जाती है। इसकी लेआउट कुछ ऐसी है। देखिए वही बात है, टाइटल, मेन्यू, टूल बार, एड्रेस बार, ये वही काम करते हैं जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। टाइटल में इसका टाइटल है, मेन्यू में मेन्यू है, टूल में इसकी टूल है, एड्रेस बार में इसकी एड्रेस होती है, वही बातें हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आ जाए www क्या है, गूगल क्या है, और इसके .com .fk.us इसका क्या मतलब है, तो आप इस पे लिख सके। सही है। जो कमर्शियल साइट होते हैं, किसी कंट्री की लोकेलिटी कहते हैं, या पाकिस्तान PK है, इंडिया के लिए IN है, इसी तरीके से US के लिए US है। सही है। तो ये सारे कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह ये मैंने बताया, कमर्शियल, एजुकेशनल, गवर्नमेंटल, नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशनल बेस, इस किस्म के मल्टीपल वेब पेजेस हमारे साथ होते हैं, वेबसाइट्स होते हैं। जिस तरह ये है CA कैनेडा है, PK पाकिस्तान है, कंट्री को लोकेट करता है। सही है। इजी है। इंटरनेट सर्विसेज क्या होते हैं, जब पहले दफा हम फाइल को ट्रांसफर करते थे एक जगह से दूसरी जगह, इसके लिए प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टेलनेट भी एक प्रोटोकॉल है जो कि यही काम करता है। वेब भी है, ईमेल क्या काम करती है। सही है। लेकिन इसको थोड़ा सा समझे ये क्या चीजें हैं। सही है। एक बात है इंटरनेट एड्रेसिंग, वो एड्रेसिंग होते हैं जिसके जरिए से आप किसी चीज को एक्सेस करते हैं। सही है। वो हमारे साथ क्या है, इंटरनेट एड्रेसिंग है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल असल में काम करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल पे। सही है। और इसके जरिए से फाइल एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, अपलोड की जाती है। सही है। और वो डाउनलोड भी करता है दूसरा बंदा जो रिसीवर होता है। इसके अलावा टेलनेट प्रोटोकॉल भी वही काम करते हैं, रिमोटली लॉगिन होता है, जिस तरह आप लॉगिन होते हैं वही बातें हैं। और वेरियस प्रोग्राम्स इसके अंदर होते हैं, जिसके अलावा और इसके अलावा FTP क्या करते हैं, फाइल ऑपरेशन करते हैं, और कॉन्फ़िगरिंग, टेस्टिंग, रिमोट वेब सर्वर, ये टिपिकल यूज करते हैं टेलनेट प्रोटोकॉल। सही है।
इतना मुश्किल नहीं है। इसके अलावा ग्रेटेस्ट शेयर रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्रिएटेड बाय ह्यूमन काइंड, उसको वेब कहते हैं। असल में आपको पता है वेब और इंटरनेट में फर्क क्या है? वेब उसका एक हिस्सा है। नहीं, हिस्सा नहीं है। असल में एक बात है, इंटरनेट जो है ना वो रास्ता है और वेब इसकी सर्विस है। मतलब सड़क पे गाड़ियां जाती है ना, ये इंटरनेट है, और जो गाड़ियां हैं वो वेब है। सही है? तो ये असल में जहन में सिर्फ याद रखिए, बाकी और कुछ नहीं है। इसके अलावा ये मल्टीपल चीजें, कंप्यूटर मैसेज किस तरह सेंड की जाते हैं, डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, ये किस तरह डिफाइन होते हैं, एक दूसरे के साथ किस तरह कम्युनिकेशन करते हैं, थोड़ा सा स्लाइड में देंगे। इसके अलावा बिजनेस मार्केटिंग के लिए जो ऑनलाइन मार्केटिंग होती है इसमें शामिल है ई कॉमर्स, ई बिजनेस एंड मेनी मोर। सही है? ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेसिंग का एरा होता है। जिस तरह आजकल की जो Amazon.com है, बहुत बड़ी ई कॉमर्स साइट है। इसके अलावा मार्केटिंग जिससे ऑनलाइन जो होती है वो ही ई कॉमर्स में आती है। ई बिजनेस भी इसके जरिए से जो बिजनेस होता है। सही है? ये इसी तरीके से आप समझे, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल है। और इसके अलावा कंप्यूटर मैसेजिंग होती है, इनएक्सपेंसिव है, क्विक एक्सेस है। सही है? ये हमारे साथ ई काम करता है। इसके अलावा ईमेल सिस्टम किस तरह वर्क करता है? ईमेल क्लाइंट होता है, SMTP सर्वर होते हैं, सेंडिंग मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल सर्वर, पोस्ट ऑफिस वाले प्रोटोकॉल जो होते हैं। बिल्कुल यही बातें हैं, लेकिन सिर्फ देखे समझने के लिए। सेंडर मैसेज भेजता है, SMTP सर्वर को जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल उसको सर्विसेज दे रहा होता है और सेंडर को मिलती है, रिसीवर को मिलती है, सॉरी। सही है? बाज दफा ये सर्विस जो है डिलीवरी रास्ते में बस्ट भी हो सकती है, इसके मल्टीपल रीजन है। ट्रबल विद ईमेल क्या है? वही है। सही है? ये सारे लेक्चर थे, ऑलरेडी मैंने अब भेजी भी हैं। इसके अलावा अगर टाइम मिला कल अगर टाइम मिला तो लेक्चर लेंगे, अगर नहीं मिला तो नहीं लेंगे। सही है? क्योंकि कल